Hey guys, welcome again to Erudite Echoes Academy. Dear students, I am again here with a new poem of 10th class, The Bowl Poem. What's the name of the poem? The Bowl Poem, written by John Berryman. The Bowl Poem written by John Berryman. Dear student, this is a very simple poem, but it gives a very important message to us. What's the message? At first we have to see what's the theme of the poem. चाइल्डहुड लॉस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस मीन्स जब भी बचपन में कोई चीज़ हमारी गुम हो जाती है तो हम एक्सपीरियंस के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। और मैसेज क्या देना चाहती है? लॉस इज अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। जो लॉस है हमारा वो जिंदगी का एक हिस्सा है। वी शुड लर्न टू कोप विद इट। हमें सहन करना सीखना चाहिए। लेट्स सी द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। लड़का अपनी बॉल को गुम कर देता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच। हालांकि बॉल की कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती। नोर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल। और दूसरी बॉल को खरीदना भी मुश्किल नहीं है। व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट? फिर लड़का इतना अपसेट क्यों है? क्योंकि दूसरी बॉल को खरीद सकता है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। पोएम को पढ़कर हम देखेंगे कि पोइट क्या सोचता है हमारा, कि लॉस क्या है, किस चीज़ का लॉस हुआ है, एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। और लड़के ने जो लॉस हुआ है उसका, कुछ चीज़ खोने का जो लॉस हुआ है उससे क्या सीखा है? अनुभव से सीखा उसने, तो क्या सीखा उसने उस अनुभव से? अब हमारे टेक्स्ट को देखते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ? बॉय क्या है मीन्स कैसी कंडीशन है उसकी, क्या सोच रहा है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है। वट इज ही टू डू? अब वो क्या करेगा? आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन द मैरिली ओवर। हु इज आई हियर? मैंने देखा। आई कौन है बेटा? द पोइट जॉन बेरीमैन। मैंने देखा इट मीन्स बॉल को जाते हुए। इट किसके लिए है बेटा? बॉल के लिए। मैंने बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली, बड़ी खुशी से, मीन्स प्यार से जा रही थी। बाउंसिंग करते हुए, जंपिंग करते हुए, मतलब ठप्पा मार के जाती है ना। डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे। इसका मतलब गली जो थी वो नीचे की तरफ ढलान था उसका। एंड देन मैरिली ओवर, और उसके बाद बड़े प्यार से ओवर, गायब हो गई। देयर इट इज इन द वाटर। अब देखिए बेटा, डैश लगाया हुआ है। डैश का मतलब उसके बाद वो सोच रहा है कि कहाँ गई बॉल। देयर इट इज इन द वाटर। ये लो जी, ये तो पानी में गई। मीन्स यहाँ पर शॉक्ड है बच्चा देख करके कि ये कहाँ है। एक्सक्लेमेटरी साइन है बेटा, उसके लिए शौक है ये बच्चे के लिए कि ये कहाँ गई। सीधी पानी में। नो यूज टू से ओ, अब कहने का कोई फायदा नहीं है। देयर आर अदर बॉल्स, कि तुम्हारे लिए और बोल हैं। जो हमारे कवि हैं वो झूठी सांत्वना नहीं देना चाहता उस बच्चे को, सब कुछ देख रहा है बट दिलासा नहीं देना चाहता कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, दिल से मत लगाओ इसको, दूसरी बोल है ना, और बोल ले लेंगे। क्योंकि कवि भी चाहता है कि कुछ उसे रियलाइज हो, महसूस हो, और वो क्या रियलाइज करवाना चाहता है देखिए आगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। क्या कहता है? अल्टीमेट क्या होता है बेटा? एक्सट्रीम। बेटा एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट तो बहुत ज्यादा शेकिंग, हिला देने वाला, ग्रीफ मीन्स दुख, जो उसको हिला रहा था, मतलब बहुत ज्यादा दुखी था बच्चा और वो वहीं फिक्स हो गया। मीन्स आगे जाने की बजाय, अपने घर वापस जाने की बजाय वो वहीं खड़ा हो गया। एज स्टैंड्स रिजिड, बिल्कुल कठोर हो गया, वहीं पर हिल ही नहीं रहा, स्टेचू बन गया। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है बेचारा। क्यों? घर जाएगा तो मम्मी डांटेगी और उस बॉल को वो पकड़ नहीं सकता। स्टेयरिंग डाउन, नीचे पानी में देख रहा है उस बॉल की तरफ। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ऑल हिज यंग डेज, देखिए बेटा यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है। उसके सारे दिन हावर में जा चुके हैं। व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन? हावर। हावर क्या होता है बेटा? बंदरगाह होती है जहाँ पर
पानी की जहाज आती हैं, जहाँ पर पानी की जहाज के अंदर लोडिंग होती है अब्रोड जाने के लिए जो सामान वगैरह होता है, तो उसे हावर कहते हैं। अब हावर के अंदर जो उसकी बोल जा चुकी है, कहते हैं ना सिर्फ उसकी बोल गई है बल्कि यंग डेज, उसके चाइल्डहुड के दिन भी चले गए, क्योंकि अभी तक वो बच्चा कैसा था, केयरलेस था, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब क्या बनेगा, वो एक रिस्पॉन्सिबल बनेगा। कैसे, देखिए, फिर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गई वहीं पर उसके केयर फ्री या टेंशन फ्री या इनोसेंस के दिन चले गए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करूंगा, दखलंदाजी नहीं करूंगा। इंट्रूड क्या होता है, इंटरफेयर, दखलंदाजी करना। ए डाइम, डाइम क्या होता है बेटा, 10 सेंट, ये यूएस कंट्री की करेंसी है, उसे कहते हैं ए डाइम अनदर बॉल। कहता है एक डाइम में, 10 सेंट में हम क्या खरीद सकते हैं, दूसरी बॉल को खरीद सकते हैं। इट्स वर्थलेस, लेकिन वो कोई वैल्यू नहीं रखती। वर्थलेस क्या होता है बेटा, वैल्यूलेस। उस बॉल की जो नई बॉल जो आएगी वो क्या होगी बेटा, उस बच्चे के लिए वैल्यूलेस होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। डाइम क्या होता है, ये 10 सेंट होते हैं बेटा, 10 सेंट होते हैं, जो आपकी यूएस की करेंसी है बेटा, 10 सेंट। क्लियर हुआ। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक बच्चा केयरफ्री था, उसे पता था कि उसकी लापरवाही की वजह से बॉल कहाँ गई, हावर में गई, पानी में गई। अगर वो थोड़ी सी केयर कर लेता, एक लिटिल मिस्टेक की वजह से उसने बॉल को गुम कर दिया है। अब वो अपनी जिम्मेवारी को समझेगा। नाउ ही सेंसेस मीन अंडरस्टैंड्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो अपनी पहली जिम्मेवारी को समझ जाता है कि उसकी ड्यूटी क्या बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बेटा, ड्यूटी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो भौतिक संसार है, इस संसार के अंदर उसकी अपने खुद के पोजेशंस के लिए, सामान के लिए क्या ड्यूटी बनती है वो समझ जाता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग हमेशा बॉल को खरीदेंगे और बॉल ऐसे ही गुम होती रहेगी। लिटिल बॉय, ये बात लिटिल बॉय को भी समझना है कि जो ये सांसारिक चीजें हैं ये आती रहती हैं, जाती रहती हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन कोई भी उसकी बॉल को वापस खरीद के नहीं दे सकता। दूसरी तो दे सकता है, लेकिन उस बॉल को कोई खरीद के नहीं दे सकता। अगर दे सकता तो उसको ढूंढ कर दे सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है। मनी एक्सटर्नल क्या होता है बेटा, जो अनएंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होता। पैसा तो हमेशा संसार में ऐसे ही चलता रहता है, एक हाथ से दूसरे हाथ। तो कहते हैं उस पैसे से आप दूसरी बॉल खरीद के दे सकते हो, बट उसी बॉल को कोई वापिस से खरीद कर नहीं दे सकता। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज। डिस्पैरेट आइज क्या होती है बेटा, उदास आंखों में, उदास आंखों के पीछे वो क्या सीखेगा, एक लेसन सीखेगा। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, वेल, वेल मैंने अच्छे से सीख रहा है। क्या, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी होता है बेटा थ्योरी ऑफ नॉलेज, और नॉलेज किसकी नॉलेज लेना, लॉस की। लॉस होने पर उसको एक्सपीरियंस के द्वारा जो ज्ञान होगा उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, क्या सीखेगा उससे कि कैसे अपने आप को खड़ा करना है। खड़ा करना मीन्स समझाना है, अपने किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाना। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये बात उसे जाननी होगी कि हर आदमी एक दिन कुछ न कुछ सीखता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ तो काफ़ी दिन तक सीखते ही रहते हैं, नुकसान होता रहता है और उनको स्टैंड होना आ जाता है, उस लॉस के साथ साथ जीना आ जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, और वो सीख जाते हैं कैसे अपने आप को लॉस के दौरान संभालना है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लॉस हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ गुम हो जाती है। इस नुकसान के होते हुए भी हम जिंदगी जीते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। तो यही उस बच्चे को सीखना होगा। इसी वजह से कभी कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता, और ये चाहता है कि वो बच्चा एक केयरलेस ना होकर के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और उसे पता हो कि हर चीज़ कीमती होती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये इस पोएम का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हुआ है। अब हम देखते हैं इस पोएम के अंदर कि कौन सी पोइटिक डिवाइसेस हैं, किस तरीके से अपने वर्ड्स को पिरोया है पोइम के अंदर। तो उसमें काफ़ी पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पोइटिक डिवाइसेस कौन सी हैं वो देखेंगे आज हम।
लेट्स सी व्हाट वर्ड। मैरिली, मैरिली, 2 वर्ड्स हैं लेकिन रिपीटेशन है, तो इसे एनाफोरा कहते हैं जब 2 वर्ड रिपीट होते हैं, एनाफोरा। इमेजिन, इमेजिन क्या होती है बेटा, देखिए, आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। देखिए ऐसे कल्पना हो रही है ना जैसे कि बॉल जा रही है, हमें भी ऐसा लग रहा है हाँ किस प्रकार से बॉल लुढ़कती हुई नीचे की तरफ जा रही है और छपाक से पानी के अंदर गिर जाती है। तो ये इमेजिनेशन कहते हैं, इमेजरी होती है इसे, एक पोएटिक डिवाइस है। अब मेटाफर किसे कहते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, ऑल हिज यंग डेज, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसके सारे बचपन के दिन कहाँ चले गए, हार्बर में, पानी में चले गए। कभी दिन जाते हैं क्या, लेकिन यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है, मतलब बढ़ा चढ़ा करके कोई बात को कहा गया है कि बच्चा पहले कैसा था, केयरलेस था, लेकिन अब कैसा हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया है। अब उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, सेंसिस कर जाता है, वो समझ जाता है कि उसकी ड्यूटी क्या है, और ड्यूटी क्या थी उसकी, अपनी चीज का ध्यान रखना, ख्याल रखना। क्लियर। रिपीटेशन, अब यहाँ देखिए, बोल्स, बोल्स, रिपीट कर रहा है पोइट, वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, इट मीन्स रिपीटेशन। एलिट्रेशन कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। जब देखो वर्ड्स रिपीट होता है तो रिपीटेशन कहलाता है, लेकिन अगर होता है अल्फाबेट रिपीट होता है, बाइज, बोल, बैक, बी भी रिपीट हो रहा है, इसे एलिट्रेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्लियर हुआ ये। यहाँ पर देखिए बेटा कोई कोमा नहीं लगा हुआ और यहाँ भी कोई कोमा नहीं लगा हुआ, मीन्स यहाँ जहाँ कोमा नहीं लगे हुए यहाँ पर इंजामेंट जो हमारी पोएटिक डिवाइस है वो यूज की गई है। जहाँ एंड में, लाइन के एंड में कोई कोमा या कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा होता तो उसे कहते हैं इंजामेंट। और आपको कोई पोएटिक डिवाइस दिख रही है, मुझे दिख रही है। यहाँ देखिए बेटा, बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, किसकी साउंड रिपीट हो रही है, ओ ओ की साउंड रिपीट हो रही है, तो इसे एसोनेंस कहते हैं, ASSONANCE। क्लियर हुई बेटा। दीज आर द पोएटिक डिवाइस, वी मस्ट नो दैट व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड टू डेकोरेट, टू इलेबोरेट आवर पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन। व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएम, द बोल पोएम। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और पोएटिक डिवाइसेस भी क्लियर हो चुके हैं। आई होप दैट कंसेप्ट इज क्लियर एंड ऑल द पोएटिक डिवाइसेस आल्सो हैव बीन क्लियर। बने रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।